I would like to just narrate a short story that, as I said, we started with this initiative in the lockdown. And first we met, so there's one particular gentleman I would like to thank for this initiative. So what I was mentioning is that during the lockdown is when we started with a lot of webinar on this particular topic. The objective of Atmanirbhar Society show was to create housing societies and all urban structures which are smart, which are sustainable, which are healthy, and which are compliant with the laws and regulations. When we say smart, it's use of technology and automation in the ease of living. When we say sustainable, we talk about water conservation, we talk about solar energy, we talk about waste management and growing greens in the society. Health and wellness is more important now as we know we are coming out of COVID. We are aware that whatever residents' wellness is all about. A lot of societies have done a lot of vaccination drives and others. And compliance is always a main factor for the managing society, the society bylaws and what we adhere to. Our objective is to have create a lot of caring committees. Societies uh, have managing committees, but I would say that we should care for the society. We should not manage the society, and that is how we would do see this Atmanirbhar Society campaign going forward. With this objective of Atmanirbhar Society, uh, uh, I mean, there has been Mahaseva, Maharashtra Society Welfare Association, always with us through the webinars that we did, through every time we have to outreach to the community. I would like to now welcome upon CA Ramesh Prabhuji, who has been a constant support for us. Uh, Prabhuji, can we have you on the stage, please? आपलं सर्वांना मी महाराष्ट्र सोसायटी वेलफेअर असोसिएशनतर्फे स्वागत करतो। मैं आप सबको स्वागत करता हूं। आज जो कार्यक्रम रखा है आत्मनिर्भर सोसाइटी शो, इसमें खास करके जैसा शोर जी ने बताया अभी, अर्बन लिवेबिलिटी फोरम और महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन ये जॉइंट वेंचर से हमने किया है। और इस प्रोग्राम में आज के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर विनोद गोसाळकर। मैं आपको स्वागत करता हूं। डॉक्टर विनोद गोसाळकर जो अर्लियर एमएलए थे, फॉर्मर एमएलए हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक स्टेट मिनिस्टर का दर्जे में माडा का रिपेयर बोर्ड का चेयरमैन है। जो आप सबको विनंती करूंगा जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। डॉक्टर विनोद गोसाळकर जी को स्वागत करेंगे पुष्पगुच्छ देते हुए। धन्यवाद। जैसे आज पूरा प्रोग्राम है, आपको वेरियस पार्टनर्स दिखाई दे रहे हैं, हम सबको धन्यवाद देते हैं। और आज का कार्यक्रम में खास करके 2 मेन पैनल डिस्कशन है और उसके साथ आपको लंच का भी सुविधा दिया है। ये सब अपना स्पॉन्सर के थ्रू हो पा रहा है। तो शुरुआत में मैं यही बताऊंगा कि महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन आज लॉकडाउन होने के बाद पहली बार हमने एक फिजिकल कार्यक्रम किया है। ड्यूरिंग लॉकडाउन आपने बहुत सारा कार्यक्रम देखा होगा जो वीकली बेसिस में, शुरुआत में तो एक साल डेली बेसिस में शाम को 8 से 9 बजे हम वेबिनार करते थे ऑन डे टू डे बेसिस। और उसके बाद सेकेंड वेव के बाद हमने उसको वीकली 2 डेज 3 डेज करते हुए अभी हम वीकली कम से कम 2 वेबिनार करते ही हैं। और मैं आपको विनंती करूंगा आप उसका फ़ायदा उठाइए और आगे जाके जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि स्पेशली मुंबई में वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा समस्या हुआ है। उसके साथ पानी का तो समस्या ही है और इलेक्ट्रिसिटी सोलार का वो तो है ही है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये जो सोसाइटी के अंदर जो इम्पोर्टेंट कदम उठाना है, उसके लिए हमने डॉक्टर विनोद गोसाळकर साहब का नेतृत्व के अंदर उनका सहयोग से हर वार्ड का एमसीएम के साथ हम आपके साथ मिलना चाहेंगे। हर वार्ड में 24 वार्ड्स हैं, 24 वार्ड के साथ कम से कम 15 दिन में एक बार हम कार्यक्रम करना चाहेंगे एमसीजीएम जॉइंटली विद महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन, जहां वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, सोलर एनर्जी को लेकर, फायर सेफ्टी ऑडिट को लेकर या
आपका रिपेयरिंग जो आज हो नहीं पाती है बहुत सारा सोसाइटी में, स्ट्रक्चरल ऑडिट को लेकर रिपेयरिंग किस तरह से करना है, ये सब विषय के ऊपर जो हाउसिंग सोसाइटी का संबंधित है वो विषय के ऊपर हर वार्ड में हम MCGM के थ्रू कार्यक्रम करने वाले हैं। तो मैं आपका इसी तरह से स्वागत करूंगा और आप जो है इसमें सहभाग होइए और हमें मदद करिए। और एक नया कॉन्सेप्ट जो आज शायद किधर भी हिंदुस्तान में अभी तक हुआ नहीं है, वो नया कॉन्सेप्ट लेके हम कोविड के बाद बहुत इसके ऊपर सोच के हम लेके आ रहे हैं। ये ऐसे नया कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपको पता है यदि आप कॉर्पोरेट में काम करते हो तो यदि कॉर्पोरेट में काम करते तो आपको क्या मिलता है, ग्रुप इंश्योरेंस मिलता है। ये जो ग्रुप इंश्योरेंस का जो कीमत है 100 रुपए का प्रीमियम होगा, ग्रुप इंश्योरेंस में आपको 30 to 35% ही आपको प्रीमियम भरना है। तो आपको लगभग 65 to 70% जो आपका मेडिक्लेम है या ग्रुप इंश्योरेंस है या टर्म इंश्योरेंस है, वो इतना प्रीमियम ग्रुप इंश्योरेंस में कम होता है। दूसरा, आपको पता है कि यदि आपके पास प्री डिसीज है, जैसे कि आज कोविड हुआ है किसी को भी, आपको कोई भी इंश्योरेंस नहीं देता है, बिकॉज दे आर सेइंग दैट इट इज प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। यदि हम ग्रुप इंश्योरेंस लेते हैं, नॉट ओनली द प्रीमियम कम्स डाउन, इवन प्री एग्जिस्टिंग डिसीज भी उसमें कवर्ड होती है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट इंश्योरेंस कंपनी के साथ, एग्रीगेटर के साथ हम मिलके हाउसिंग सोसाइटी को लाना चाहते हैं आने वाला दिनों में, जिससे कि हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले हर एक व्यक्ति को, हर फैमिली मेंबर को वो ग्रुप इंश्योरेंस के साथ जो कंपनी कवर करती है वो हाउसिंग सोसाइटी कवर करेगी। और ऐसे एक नया कॉन्सेप्ट हम लाना चाहते हैं और उसके ऊपर वर्किंग चालू है। और आखिर में 2 ही चीज मैं बताऊंगा जो आज विनोद गोसाळकर साहब तो जरूर बताएंगे आपके सामने। आज मुंबई में 3 विषय को लेकर हम बहुत चिंतित है। वो कौन सा 3 विषय है? एक तो कन्वेंस, जो जमीन का जो हस्तांतर होना है वो नहीं होता है, उसके लिए बाधा किधर आ रहा है? बाधा एक ही आ रहा है, वो है लोग स्टैम्प ड्यूटी नहीं भर पा रहे। एक स्टैम्प ड्यूटी भरना है, कई लोग 1985 के पहले डॉक्यूमेंट लिया है, एग्रीमेंट किया है, कुछ डॉक्यूमेंट मिलता नहीं है, वो स्टैम्प ड्यूटी को लेकर तो विनोद गोसाळकर साहब या अभिषेक गोसाळकर जो हमारा मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग फेडरेशन का अध्यक्ष है, उनका नेतृत्व में हम सुभाष देसाई साहब मिले और हम इवन उद्धव साहब को मिलना ही चाहते थे, लेकिन हमने राइटिंग में दिया है। और इस हिसाब से आज आपको मैं बताऊं, एमनेस्टी स्कीम ऑन स्टैम्प ड्यूटी आ रहा है 1 जुलाई 2022 के बाद। तो आपको लगभग नवंबर तक 6 महीने तक वो एमनेस्टी स्कीम आएगा। वो स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लीजिए ताकि आपको डीम्ड कन्वेंस जो है सहकार होगा। और दूसरा, कई बार आपने व्हाट्सएप में देखा होगा डीम्ड कन्वेंस कैंसल, डीम्ड कन्वेंस कैंसल। तो इसको देखकर हम कोऑपरेटिव कमिश्नर को मिले थे तो बताया कि आप क्या चाहते हो। तो अभिषेक गोसाळकर, मैं उनको मिले थे और उन्होंने बताया कि आप क्या चाहते हो अब बताओ। तो हमने उनको बताया कि आप लोगों को अवेयरनेस करो। तो आपको पता होगा लॉकडाउन होने के बाद 1 जनवरी 2021 को एक 15 दिन का डीम्ड कन्वेंस ड्राइव गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने शुरू किया था। वो क्यों किया था? क्योंकि लोगों में एक कल्पना देना था कि गवर्नमेंट का शासन का ये कायदा है, ये कोई कैंसिल हुआ नहीं। तो इस तरह से डीम्ड कन्वेंस कैंसिल हुआ नहीं है, ये हर जगह में अवेलेबल है और करना चाहिए। सोसाइटी ने डीम्ड कन्वेंस लेना चाहिए। उसके लिए जो स्टैम्प ड्यूटी का मुद्दा है उसको लेकर हम एमनेस्टी स्कीम ला रहे हैं। दूसरा जो एमनेस्टी स्कीम जो उद्धव ठाकरे जी का जो गवर्नमेंट अभी ला रही है वो है आपको ओसी को लेकर। लगभग 15 से 16 हजार बिल्डिंग सबब डिस्ट्रिक्ट में, सबब में 15 से 16 हजार बिल्डिंग को अभी तक ओसी नहीं है। तो ओसी को लेकर भी एमनेस्टी स्कीम आने वाला दिनों में आपको दिखाई देगा। असेंबली में इसके ऊपर डिस्कस हुआ है और वो असेंबली में जो डिस्कस हुआ है उसको लेकर एमनेस्टी स्कीम लाने के लिए ओसी को लेकर एक कमिटी गठित हो रही है। उसमें अब से हमारा जो फेडरेशन है या मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन है जहां मैं सचिव हूं और अभिषेक गोसाळकर जो है अध्यक्ष हैं, इनका गोसाळकर साहब का चिरंजीवी है। आज कोई काम से वो बाहर जा गए हैं, नहीं आ पाए, बट यस एमनेस्टी स्कीम बाहर है। और तीसरा महत्वपूर्ण है जो डॉक्टर विनोद गोसाळकर साहब जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सर मुंबई में जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है रीडेवलपमेंट।
आज आप माड़ा के जो नेतृत्व में लेके बहुत सारा एफएसआई प्रीमियम माड़ा सोसाइटी को आपने दिलाया, सेस बिल्डिंग को दिलाया, नया नया पॉलिसी लाया। लेकिन हम चाहते हैं कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो सेल्फ डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, उनको ऑलरेडी 13 सितंबर 2019 को जब आपका और बीजेपी का गवर्नमेंट था, उन्होंने ये बताया कि हम 10% का एडिशनल जो एफएसआई जो सोसाइटी सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहते हैं उनको एडिशनल 10% एफएसआई देने का वादा किया है, और इंटरेस्ट में 4% सब्सिडी देने की बात हुई है, वन विंडो क्लियरेंस की बात हुई है, और ये सब चीज हो चुकी है। और लास्ट सर आपसे विनती है, वो है मुंबई में लगभग 5,000 के ऊपर हाउसिंग सोसाइटी का रीडेवलपमेंट टप हुआ है, रुक गया है। कारण एन नंबर, कारण मैं नहीं बनना चाहूंगा, लेकिन 3,500 जो प्रोजेक्ट है जो रेरा में रजिस्टर्ड है, 3,500 प्रोजेक्ट जो रेरा में रजिस्टर्ड है वो भी स्टक है। तो ग्राहक जाएंगे कहां, कंज्यूमर जाएंगे कहां, क्योंकि बिल्डिंग का कामकाज टफ हुआ है, जो एग्जिस्टिंग फ्लैट ओनर है वो घर से बाहर है। तो इसको लेकर रेरा में एक कायदा है, वो है यदि जहां रीडेवलपमेंट रुकता है, रेरा ये बताती है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब माड़ा उसको टेक ओवर कर सकती है। जिस तरह से सेस बिल्डिंग आप जो बोलते हैं कि सबब में साउथ मुंबई में जो टेनेंट नहीं कर सकता है या लैंड ओनर नहीं कर सकते, माड़ा टेक ओवर करके उसको बिल्डिंग कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही रेरा में एक कायदा है, तरतूत है कि प्रावधान है, जहां रीडेवलपमेंट स्टक हुआ है रेरा जो है माड़ा को हैंड ओवर कर सकता है और माड़ा उसका कंप्लीशन का काम कर सकते हैं। इसके ऊपर भी आपको सोचना है। मैं इतना ही बताऊंगा सर, आज का प्रोग्राम है सस्टेनेबिलिटी हाउसिंग सोसाइटी का, जो एनवायरमेंट, क्लाइमेट इशू, सोलर और वाटर मैनेजमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट, इसको लेकर है बीएमसी हाउसिंग सोसाइटी। अल्टीमेटली मैं यही समझता हूँ, हाउसिंग सोसाइटी कुछ नहीं है, एक छोटा सा बीएमसी है, ग्रास रूट लेवल। जो बीएमसी काम जो सिटीजन के लिए अक्का मुंबई में करता है, एक बीएमसी अपना वार्ड में करती है या अपना एरिया में करते हैं, हाउसिंग सोसाइटी वही काम अपना अंदर करती है। सुभाष दलवी जी सर आप आइए। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको देखा नहीं था, तो हमारे जो आज के गेस्ट ऑफ ऑनर है जो सुभाष दलवी जी हैं, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, जो सीवरेज वेस्ट मैनेजमेंट है या स्वच्छ भारत मिशन, जिसके ऊपर इन्होंने इतना कार्यक्रम किया, इतना लॉकडाउन में तो बहुत अच्छे तरह से, और इसके पहले भी और बाद में भी हमारा जो भी कार्यक्रम होता है उधर वो शामिल होते हैं। मैं आपको स्वागत करता हूं, और मैं इतना ही कहूँगा, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा। हाउसिंग सोसाइटी, मैं आपसे विनती करूँगा, हमारा फेडरेशन का और एसोसिएशन के मेंबर बनिए, और हम कम से कम महीने में 2 या 4 कार्यक्रम हर वार्ड वाइज करना चाहते हैं। और एक दूसरा आइडिया भी आया है, देखिए ये अभी दिमाग में चल रहा है, डिस्कशन में है, महासेवा प्रीमियर लीग, मतलब जो क्रिकेट या स्पोर्ट्स जो है अलग अलग हाउसिंग सोसाइटी अपना अपना एरिया में है, उनको लेकर कुछ ऐसे स्कीम या स्पोर्ट्स भी लाने का कोशिश कर रहे हैं जहां लोग मिलजुलना चाहिए। उसके ऊपर भी हमारा प्रयास चालू है। और थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, एंड आई नाउ रिक्वेस्ट डॉक्टर विनोद गोसालकर जी टू गिव ए की नोट एड्रेस और हमें मार्गदर्शन करिए। थैंक यू वेरी मच। या सर, गोसालकर सर और सुभाष दलवी जी और हमारे जितने भी गेस्ट है, विजय सामंत, शुभजीत मुखर्जी सर, आप सब आइए, परब जी, श्रीकांत परब, सारंग मेहता, यस, सौरज, मैं आता हूँ।